हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतुराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पैनिक में हैं और कहीं न कहीं काफ़ी लोगों का जो उम्मीद था। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ वीसीआई की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब कहीं न कहीं अगर आप इन जनरल देखोगे तो राउंड 1 में जो कट ऑफ रहता है स्पेशली क्लोजिंग रैंक, वो राउंड 2 में कहीं न कहीं आपका और ज़्यादा डिक्रीज होता है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो इतना हाई कट ऑफ गया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये चीजें काफी लोग जो परेशान है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आखिर ऐसा चीजें इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है या फिर चीजें इतनी ज्यादा वेरी कर रही है। तो ये सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और साथ में ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि राउंड 2 के लिए क्या यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गया हुआ है और कितने रैंक तक के बच्चों को सीट अलॉट हुआ है और राउंड 1 का यहाँ पे क्या था, तो वो चीज़ों के बीच में क्या क्या यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। इसके साथ साथ अभी जो मौका है, अभी एक बार और चांस है हिस्ट्री राउंड का, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिर उसमें कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल हो पा रहा होगा और अभी जिनको सीट मिल चुका है उनको क्या करना होगा, नहीं मिला है सीट तो उनको क्या करना चाहिए, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें आपका राउंड 1 के लिए, तो राउंड 2 में जो आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ यानी कि क्लोजिंग रैंक गया हुआ है राउंड 1 की अगर मैं बात करें तो यहाँ पे मैं आपको डेटा भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका 72,000 प्योर जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में आपका गया हुआ था राउंड 1 में। और अगर आप जनरली बात करते हो तो यार राउंड 2 में जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा सा डिक्रीज ही होती है अगर आप कई बार भी जाकर देखेंगे, बट इस बार इंक्रीज हुआ है। तो पहले मैं आपको ये सारा चीज समझा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर मैं बात करूंगा आखिर क्या वो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कट ऑफ हाई चला गया हर एक कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए राउंड 1 की बात करें तो जनरल में आपका 72 के एंड राउंड 2 में जो आपका गया है 61 के। तो अगर आप देखोगे तो यार 10,000 जनरली डिक्रीज होता है, ये आपका और इंक्रीज हो गया और हाई चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 61 पे ही यूआर कैटेगरी में क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो राउंड 1 में 81 के गया हुआ था और राउंड 2 में इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 1000 और 1400 का स्पेशली यहाँ पे डिफरेंस आया हुआ है। तो 80,000 पे ये जाके क्लोज हुआ है राउंड 2 में। अब यहाँ पे मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो राउंड 1 में ये 76,000 रैंक तक क्लोज हुआ था और राउंड 2 में जो हुआ था वो 68 यानी कि 68,000 रैंक तक क्लोज हो गया ये ओबीसी कैटेगरी में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो 2,02,000 राउंड 1 में गया हुआ था और 1,99,000 राउंड 2 में जहां पे इनका क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए तो 2,48,000 राउंड 1 में गया हुआ था और अगर आप राउंड 2 का देखोगे तो 2,54,000 पे ही क्लोज हो गया। स्पेशली इनके अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस के सीट्स, वो भी वीसीआई के थ्रू। तो इसका जो सबसे पहले अगर मैं रीजंस की बात कर लूं, क्या क्या आखिर वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस बार की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोग कई बार ड्रॉप लेकर थक चुके थे एंड कहीं न कहीं काफी ज्यादा यहाँ पे वेटनरी की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट जो कि है कहीं न कहीं इस साल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से काफी कैंडिडेट इधर एडमिशन के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, इधर रजिस्टर किए और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पहले तो बात यही आ जाती है कि उनका ईयर बच रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारा यहाँ पे अवेयरनेस जो कि कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट पे कमी था, तो इस बार काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इस वजह से नंबर्स ऑफ एस्पिरेंट जो थे जिनके कम रैंक थे वो ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे और कट ऑफ आपका हाई चला गया। तो ये जो पहला रीजन है वो मुझे अभी नजर आ रहा है जो कि स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो हमने ऑब्जर्व किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन है कि यार काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अदर काउंसलिंग में देख रहे थे बट वहां पे उनको कोई सीट न मिलने की वजह से काफी लोगों ने राउंड 2 में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। इसकी वजह से भी काफी बच्चों को नया कॉलेज अलॉट हुआ, फ्रेश अलॉटमेंट्स हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा भी चेक करेंगे पीडीएफ जो कि मिला हुआ है आपको वेबसाइट पे या फिर स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था।
तीसरा जो रीजन था जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आप देखोगे अलॉटमेंट्स में, तो काफी लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं उनका ये था कि यार मुझे एमबीबीएस सीट्स मिल जाएगा, बट वो चीजें उधर उनको न अलॉट हुआ और कहीं ना कहीं वो इधर भी पार्टिसिपेट किए और यहाँ से सीट को उन्होंने अनलॉक किया और अपना वहां पे एडमिशन लिया। काफी लोग ग्रेजुएशन के लिए तो गए ही नहीं थे, उन्होंने पहले राउंड में ही अपना सीट क्लोज कर रखा था। और आपको पूरा ये जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा देखने को। तो ये जो कुछ बिग फैक्टर्स थे, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज आए, स्पेशली जो कट ऑफ रेंज में थे, किसी का 40,000 रैंक था, किसी का 50,000 रैंक है, कोई 60,000 रैंक है, कोई 70,000 रैंक पे भी, अगर 72,000 रैंक स्पेशली आपका जनरल कैटेगरी में था, और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज वेटनरी नहीं मिला वीसीआई में राउंड 1 राउंड 2 में, तो इसका तो सीधा मतलब यही है, क्योंकि हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 72,000 रैंक तक उनको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज हमारे थ्रू अलॉट हुआ। और अगर आपको नहीं मिला तो इसका देखो सिंपल सी बात यह है कि आपने अपने काउंसलिंग में मिस्टेक किया हुआ था। और मैं आपको पहले भी देखो कई बार बताया था कि एक मिस्टेक काउंसलिंग में कितना भारी पड़ता है। तो काफी लोगों को उस टाइम पे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही थी, समझ में आ रही थी बट वो इग्नोर कर रहे थे। अब बच्चे आके रो रहे हैं, अब आपके हाथ से मौका यार अपॉर्चुनिटी जा चुका है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, अगर आप उस टाइम पे एक्शन ले लिए होते तो कहीं ना कहीं आज आप कॉलेज के अंदर होते, और जो बच्चों ने एक्शन लिया उनको कॉलेज मिला। ईडब्ल्यूएस में 81,000 रैंक तक अगर आपका रैंक था तो आपको सीट मिल गया होता। अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब यह है कि आपने चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर, ये सब में अच्छे से काउंसलिंग नहीं कराया, अच्छे से नहीं किया होगा। अदरवाइज आपको देखो भाई आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 76,000 रैंक तक, ओवरऑल में बात कर रहा हूँ राउंड 1 राउंड 2 का, तो यहाँ तक आपको सीट मिल गया है। एससी कैटेगरी में 2,02,000 तक सीट मिला हुआ है, और एसटी कैटेगरी में 2,54,000 तक अगर आपने ढंग से काउंसलिंग कराया था तो सीट मिल गई। बाकी अब बात आती है जैसे काफी सारे बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुआ और जिनको अभी तक सीट अलॉट हुआ, जैसे राउंड 2 में जो आपको कॉलेज जब मिला है ग्रेजुएशन के बाद, सो ये आपका कॉलेज फाइनल हो गया। अब आपको यहाँ पे ही जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपका मन नहीं है तो आप इस कॉलेज को भी छोड़ सकते हो, जो भी है, स्पेशली आप अपने डिसीजन जो भी है उसके बेसिस पे अपना वो चीज कर सकते हैं। बट अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहां पे रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा किसी का मतलब 26 या फिर ऐसे करके मतलब 30,000 या 40,000 के अंदर ही रैंक था, और उस बच्चे ने प्राइवेट वेटनरी कॉलेज डाल दिया था अपनी चॉइसेस में, है ना। वो कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में, अपोलो आई थिंक था। तो वो बच्चे को हो सकता है यार समझ नहीं रहा हो, है ना, अच्छा रैंक लाने के बावजूद भी सोचो सही से काउंसलिंग ना करा पाने की वजह से उसका सीट चला गया, गवर्नमेंट सीट। अब उसको 1 साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा या फिर अदर कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो टोटली देखो यार आपने 1 साल मेहनत किया, 2 साल पूरा आपका बर्बाद हो गया। काफी बच्चे मेरे पास जनरल की कमेंट किए जिनका 60,000 रैंक था, मैसेज आया भाई 60,000 रैंक पे अगर आपको सीट नहीं मिला, मैंने पहले भी आपको समझाया था भाई, तो मतलब कहीं ना कहीं कि आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा। अगर किए होते तो आज आपको कॉलेज मिल गया होता। अभी जो बात करते हैं, अब जो उनको राउंड 2 में कॉलेज मिल चुका है, अब जो आपका डेट है उसके बीच में आप जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करिए और वहां पे आप एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपको कॉलेज और कुछ भी फीस वगैरह के रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप अपने नोडल ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब दिवाली वगैरह भी आपका ओवर हो चुका है, तो आप डेफिनेटली कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे आपके एडमिशन, या फिर हम बात करें जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके रिगार्डिंग। हालांकि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था वो अगर आप कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई उनके लिए। अब आने वाले टाइम में जैसा कि आपका राउंड 2 जो ओवर हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, एंड ये हमारा लास्ट राउंड रहेगा इस साल के लिए, इस एकेडमिक ईयर के लिए। इसमें स्टे राउंड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे अब चूंकि क्या होता है कि आपको पता है आपका 50,000 25,000 रुपए फी भी पे करना पड़ेगा, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे। और फिर से यहाँ पे आपका न्यू चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस ऑर्डर ये सारा चीज करना होगा। और यहाँ पे केवल वही और वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला,
न ही राउंड 2 में कोई सीट मिला। ठीक है, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल गया था, आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है और ये फाइनल राउंड है। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर वही है, लोग रिस्क नहीं लेते, है ना, काफी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो ये चीजें फिर डिपेंड करेगा, क्या इसका कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाएगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा हमेशा से जो पहले से आंसर आता रहा है कि नहीं, इसमें भी चीजें टोटली आपका कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल ही होती हैं, क्योंकि ये चीजें प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। लेना होगा वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे देखो 50,000 25,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पार्टिसिपेट करो मिल जाए, बट अपना जो एक निष्काम कर्म है ना, वो चीजें हमारे हाथ में जो चीजें हैं उस पर फोकस रखो यार, मैं तो यही कहता हूँ। क्योंकि मैं भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, हजारों लोग देखते हैं, बट ऐसा नहीं कि हजारों लोग देख रहे हैं तो हर कोई उस चीजों को इम्प्लीमेंट ही करता है। बहुत सारे लोग हैं सुन के इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीजें, बट बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, तब जाके वो चीजें कई बार वर्कआउट कर जाती है ना। सो आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। आपका स्टे राउंड आपका अक्टूबर लास्ट से स्टार्ट होगा और मैं शेड्यूल आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका चीजें आगे फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। उसकी जो भी अपडेट होगी